बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 10 देखेंगे और स्टूडेंट्स आज यूनिट नंबर 10 की हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स देखते हैं फिर कि आज हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उनका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यूनिट नंबर 10 है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था और देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को हम किस लिए यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस जो है वो अवेलेबल है। स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों ने इसको यूज़ करके देखा होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए या इन शॉर्ट ईमेल आप कह सकते हैं, ईमेल के हम इस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। आज स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, उसको देखते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है वो अच्छी तरह याद होना चाहिए, अच्छी तरह आपने समझा हो, ताकि आप एक्सरसाइज के आंसर मेरे साथ साथ जो है नोट डाउन कर सकें। तो स्टूडेंट्स आइए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज ए के अंदर देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। स्टूडेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन का ये मतलब है कि आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होती है और उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस है। जिस तरह इस केस के अंदर आपके पास ए, बी और सी मीन 3 ऑप्शंस गिवन है। आपने इसमें से बेस्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है और वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है या राइट डाउन कर देनी है। आपके एग्जाम्स के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपने ये सोल्यूशन करना कैसे है। पहली चीज़ तो ये कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और ये देखना है कि ये स्टेटमेंट आपके जो चैप्टर है उसमें से किस एरिया में से ली गई है और फिर उस एरिया के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था उसको माइंड में लेके आए। और फिर आप ये देखें कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सी ऑप्शन आपका जो बेस्ट आंसर हो सकती है। और स्टूडेंट्स दूसरी बात कि आपने जितनी भी ऑप्शंस मौजूद हैं, इस केस में आपके पास ए, बी और सी, आपने तीनों ऑप्शंस को रीड जरूर करना है। अगर आप ये समझते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है तो ऐसा नहीं करना कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लिया और बी और सी को आपने रीड ही नहीं किया। रीड आपने बी और सी को भी करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसे भी होता है कि आपकी ऑप्शन ए भी ठीक होती है, ऑप्शन बी भी ठीक होती है और सी के अंदर लिखा होता है कि ऑल ऑफ द अबव, मीन ए और बी भी आपकी ठीक है, दोनों ठीक है। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स फिर आपका आंसर जो ऑप्शन सी होता है। तो आपने तीनों ऑप्शंस को एक दफा रीड जरूर करना है और फिर उसके बाद बेस्ट जो आपकी चॉइस होगी उसको आप जो है वो आंसर में फाइंड आउट करें, आंसर में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 1, टू सेंड अ रिप्लाई टू द सेंडर ओनली क्लिक द डैश। और स्टूडेंट्स पहले तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ये स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, इसको समझें ताकि आप आंसर इजीली जो फाइंड आउट कर सकें। कहा गया कि टू सेंड अ रिप्लाई टू द सेंडर ओनली, मीन फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने जो है वो मेल सेंड की है, मीन ईमेल सेंड की है, तो इसका मतलब है कि जिसने मुझे ईमेल सेंड की है वो सेंडर होगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको रिप्लाई करना चाहता हूँ, मीन उसको जवाब भेजना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सेंडर ओनली, कि सिर्फ सेंडर को, जिसने मुझे ईमेल सेंड की है मैं सिर्फ उसको रिप्लाई करना चाहता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ये पता है, हमने लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि आपको पॉसिबल है कि एक मेल आपको जब आई है तो हो सकता है कि आपके अलावा और भी लोगों को वो मेल गई हो। मीन सीसी के अंदर हमें पता है कि हम बहुत सारे ईमेल एड्रेस जो ऐड कर सकते हैं, तो एक मेल आपको आई, उसके अलावा हो सकता है आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी आई, या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी के दूसरे लोगों को भी वो ईमेल जो है वो सेंड होगी। अब अगर आप रिप्लाई करते हैं उस ईमेल का, तो स्टूडेंट्स 2 तरीके हैं। एक है कि आप सिर्फ और सिर्फ सेंडर को भेज सकते हैं, मीन आप जो रिप्लाई करें वो सिर्फ और सिर्फ सेंडर को जाए जिसने आपको ईमेल भेजी है। दूसरा तरीका है कि रिप्लाई टू ऑल, कि सबको भी आप भेज सकते हैं, कि जितने लोगों को सेंडर ने ईमेल भेजी थी जब आप रिप्लाई करेंगे तो तमाम लोगों को, सेंडर के साथ साथ बाकी लोगों को भी जो है आपकी ईमेल का रिप्लाई जाएगा। अब यहां पे कहा गया है टू सेंड अ रिप्लाई टू द सेंडर ओनली, मीन आप जब रिप्लाई करेंगे तो सिर्फ सेंडर को रिप्लाई जाए और किसी को रिप्लाई ना जाए। देन क्लिक द डैश, तो कौन सा बटन आप यूज करेंगे। अब क्वेश्चन हमने समझ लिया, स्टेटमेंट हमने समझ ली, अब हम देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास कौन सी हैं और देखते हैं कि हमारी बेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सी यहां पे जो है लिखी जा सकती है। ए इज रिप्लाई बटन, बी इज रिप्लाई ऑल बटन, सी इज फॉरवर्ड बटन। फ्रेंड्स पहली चीज तो ये देखें कि आपको स्टेटमेंट के अंदर से हिंट है कि आपने रिप्लाई करना है, इसका मतलब है कि जो बटन होगा वो रिप्लाई से रिलेटेड ही होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी आपकी फॉरवर्ड बटन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी माइनस हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब ए और बी में से आपका एक आंसर होगा। अब कौन सा आंसर हो सकता है, ए है रिप्लाई बटन, बी इज रिप्लाई ऑल बटन।
अब यहाँ पे देखें, टू सेंड अ रिप्लाई टू द सेंडर ओनली, मीन सिर्फ सेंडर को रिप्लाई जाए, ऑल सबको ना जाए। इसका मतलब है कि आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका आंसर होगा, रिप्लाई ऑल बटन आप क्लिक नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को और फिर वहीं से आप आंसर भी जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ रिप्लाई बटन। सो रिप्लाई बटन जो है वो आपका आंसर होगा। नंबर 2 की बात करते हैं। न्यू ईमेल कमांड इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। स्टूडेंट्स अगेन लेक्चर्स को माइंड में लेके आए और देखेंगे हमने जब न्यू ईमेल की कमांड की बात की थी तो हमने कौन सा ग्रुप देखा था, किसके अंदर ये ऑप्शन आपकी मौजूद थी। पहली चीज तो ये स्टेटमेंट जो आपने रीड किया तो आपको हिंट जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही मिल गया। अब स्टूडेंट्स वो हिंट क्या है, न्यू ईमेल कमांड इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। ऑप्शंस है रिस्पॉन्ड, बी डिलीट एंड सी इज न्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू ईमेल है, न्यू ईमेल की कमांड आपकी रिस्पॉन्ड में नहीं हो सकती। रिस्पॉन्ड है क्या आप रिप्लाई कर रहे हैं, इनफैक्ट डिलीट है क्या आपकी कोई चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है ये भी न्यू ईमेल कमांड नहीं हो सकती। न्यू का आपका जो ग्रुप है इसमें पॉसिबल है कि आपकी न्यू ईमेल की कमांड मौजूद हो। तो यहाँ से आप आंसर याद रख सकते हैं कि न्यू और न्यू ईमेल की आपकी जो कमांड है वो न्यू ग्रुप के अंदर शामिल होगी। तो इस तरह आप आंसर्स याद रख सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर भी कई दफ़ा आंसर्स मौजूद होते हैं या उसका हिंट आपको ज़रूर मिल जाता है और आप उस हिंट की बेस के ऊपर जो सही आंसर है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ न्यू। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट अगर गिवन हो और कुछ ऑप्शंस हो तो हमने उसमें से बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करनी है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज जो हमारे पास बी है उसके अंदर कौन से क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं और उसका फिर हम आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो एक्सरसाइज बी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, उसके दरमियान में आपके पास एक ब्लैंक स्पेस है। आपने जो गिवन कीवर्ड्स हैं उसमें से कोई भी कीवर्ड जो अप्रोप्रिएट है वो इस ब्लैंक स्पेस में आपने राइट डाउन करना होता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं, लेकिन अगेन अगर आपने लेक्चर्स अच्छी तरह समझे हैं, अच्छी तरह सुने हैं, तो फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने लेक्चर्स अच्छी तरह नहीं समझे तो फिर आपको स्टूडेंट्स मुश्किल पेश आ सकती है। सो हमारे जो कीवर्ड्स हैं एड्रेस बुक है, रिव्यू है एंड फाइल। तो लेट्स सी कि अप्रोप्रिएट कीवर्ड कौन सा किस स्टेटमेंट में आएगा। नंबर 1 इज प्रिंट कमांड इज प्रेजेंट इन डैश टैब। स्टूडेंट्स प्रिंट की कमांड की हमने बात की थी, जो हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर कि प्रिंट की कमांड हमारे किस टैब के अंदर मौजूद होती है। ऑप्शंस में हमारे पास एड्रेस बुक है, फाइल है और रिव्यू है। स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखिएगा, प्रिंट की कमांड आपकी फाइल का जो आपका टैब होता है उसके अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फाइल टैब, फाइल टैब। स्टूडेंट देखें ये चीज़ आपको याद इस तरह रह सकती है कि अगर आपने इसको यूज़ किया होगा, अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको ये चीज़ याद ना रहे। तो इसलिए इसको आपने याद रखना है। आपको इवन अगर गिवन नहीं भी है कीवर्ड तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट की कमांड जो है वो फाइल के टैब के अंदर मौजूद होती है, और ये तभी होगा जब आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी खुद से। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। नंबर 2, ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड इज प्रेजेंट इन डैश टैब ऑफ मैसेज विंडो। पहली चीज़ तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड करती क्या है। स्टूडेंट्स ये कमांड क्या करती है, ये स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करती है। जो भी आप ईमेल टाइप करते हैं उस ईमेल के अंदर कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको बताएगी ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिए। अब स्टूडेंट कहा यह गया कि ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड इज प्रेजेंट इन डैश टैब ऑफ मैसेज विंडो, कि मैसेज विंडो की किस टैब के अंदर आपके पास ये ऑप्शन या ये कमांड मौजूद होती है। अब हमारे पास जो अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स हैं उसमें एड्रेस बुक है और रिव्यू है। स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एड्रेस बुक यहाँ पे आंसर नहीं आ सकता। तो हमारे पास रिव्यू का जो टैब है, इनफैक्ट रिव्यू के टैब के अंदर आपके पास ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड जो है वो मौजूद होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिव्यू। तो रिव्यू का टैब आपका। नंबर 3, यू कैन सर्च अ कॉन्टैक्ट इन डैश। स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू कैन सर्च अ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट की बात आई और सर्च करना है आपने कॉन्टैक्ट,
तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर एड्रेस बुक मौजूद होती है और आपके पास कीवर्ड भी मौजूद है एड्रेस बुक का। तो यही आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा कि एड्रेस बुक है यहाँ पे आंसर। सो यू कैन सर्च अ कॉन्टैक्ट इन एड्रेस बुक। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एड्रेस बुक। इनफैक्ट एड्रेस बुक के अंदर स्टूडेंट्स उन तमाम रेसिपिएंट्स का या उन तमाम लोगों का एड्रेस मौजूद होता है जिनको आपने लेटर्स भेजने होते हैं। तो हम ये करके भी देख चुके हैं कि एड्रेस बुक आप कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एड्रेस बुक क्या होती है, बेसिकली कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर, और आप इसके थ्रू वो इजीली सर्च कर सकते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट को अगर आपने सर्च करना है तो। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका फिर आप आंसर कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज सी के अंदर है टिक द राइट और करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। मीन हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और आपने इन स्टेटमेंट में से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी राइट है और कौन सी रॉन्ग है। स्टूडेंट्स इसको आप ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो नंबर 1 इज यू प्रेस द सेंड रिसीव ऑल फोल्डर्स बटन टू रिसीव ईमेल्स। स्टूडेंट्स अगेन हमारे लेक्चर से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन मौजूद है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था लेक्चर के कि आपको प्रीवियस लेक्चर जो अच्छी तरह याद होना चाहिए ताकि आप इनके आंसर जो इजीली दे सको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है यू प्रेस द सेंड रिसीव ऑल फोल्डर्स बटन टू रिसीव ईमेल्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आपकी राइट स्टेटमेंट है, तो मैं इसको राइट कर देता हूं। नंबर 2 यू क्लिक ऑन रिप्लाई बटन टू राइट अ न्यू मैसेज। अब स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में से आपने आइडिया करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। पहले तो इसको रीड करें और इसको समझें कि स्टेटमेंट में कहा क्या गया है, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि ये आपको स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। यू क्लिक ऑन रिप्लाई बटन, पहली चीज हुई कि आपने रिप्लाई बटन को जब क्लिक किया है तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि रिप्लाई बटन को क्लिक करने से आप क्या करते हैं, आप सेंडर को रिप्लाई करते हैं। जो ईमेल उसने भेजी है उसका रिप्लाई सेंडर को वापस जानता है। लेकिन यहां पे ये कहा गया है यू क्लिक ऑन रिप्लाई बटन टू राइट अ न्यू मैसेज, कि अगर आपने न्यू मैसेज राइट करना है, मीन न्यू मैसेज अगर आपने लिखना है तो आप रिप्लाई बटन को क्लिक करते हो। तो स्टूडेंट्स इसकी कोई सेंस नहीं बनती, इसका मतलब ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि न्यू मैसेज को अगर आपने राइट करना है आप न्यू के जो कीवर्ड है उसको आप क्लिक करते हो या आप कंपोज का कीवर्ड जो उसको क्लिक करते हो। उसके लिए आप रिप्लाई के बटन को क्लिक नहीं करते। रिप्लाई का बटन आप कब यूज करते हो, अगर आपने कोई ईमेल रिसीव की है और आप उस पर्सन को रिप्लाई करना चाह रहे हो तो आप रिप्लाई का फिर जो बटन है उसको यूज करते हो। लेकिन अगर आपने नई ईमेल मीन न्यू ईमेल आपने जो क्रिएट करनी है तो फिर आप जब न्यू के कीवर्ड को यूज करते हो या कंपोज का कीवर्ड जो हमारे पास है उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स इसकी डिस्क्रिप्शन बताने का मकसद ये है कि इनफैक्ट आपको ये आइडिया हो कि जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि इस चीज़ का अगर आपको आइडिया नहीं होगा तब आप एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपकी पूरी बुक में से डिफरेंट जो चैप्टर्स है, डिफरेंट यूनिट्स है, वहाँ से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो वहाँ से आपको फिर आइडिया करना जरा मुश्किल हो जाता है अगर आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी। इसलिए स्टेटमेंट को आपने ज़रूर समझना है, तो फिर आपको अंडरस्टैंड होगा और आइडिया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नंबर 3 CC मीन्स कॉपीज टू सेंड। स्टूडेंट्स अगेन हमने लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि CC क्या होता है। CC बेसिकली कर्टसी कॉपीज को हम कहते हैं। CC स्टैंड्स फॉर कर्टसी कॉपीज। क्यों यूज करते हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है तो एक तो आपका रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस आप यूज करोगे, उसके साथ आप ये कहते हैं कि आपने किसी एक फ्रेंड को सेंड करना है, उसके साथ आपने आपके 4 जो है वो और फ्रेंड भी मौजूद हैं, आपने 4 और फ्रेंड्स को भी वो ईमेल सेंड करनी है। तो आप CC के अंदर जो CC का आपके पास मौजूद है उसके अंदर क्या करेंगे, आप उन चारों का ईमेल एड्रेस जो टाइप कर देंगे। तो CC स्टैंड्स फॉर कर्टसी कॉपीज, मीन उनको भी आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा CC स्टैंड्स फॉर व्हाट, कर्टसी कॉपीज। तो CC मीन्स कॉपीज टू सेंड। इनफैक्ट आप कॉपी सेंड करते हैं लेकिन CC का अगर आप देखेंगे CC स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो CC आपका कर्टसी कॉपीज है। तो इनफैक्ट ये आपकी फिर रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स आपने एब्रीविएशन याद रखनी है कि CC स्टैंड्स फॉर व्हाट, कर्टसी कॉपीज। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर जहाँ पे कर्टसी कॉपीज मेंशन होता है तो फिर आपकी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त होती, मीन राइट स्टेटमेंट होती। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और उस क्वेश्चन के आंसर हम कैसे जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स सी। एक्सरसाइज D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
स्टूडेंट्स, अब कई दफ़ा ये होता है कि आपको एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपको उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने रेफरेंस के तौर पे उनके जो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर है वो आपको मेंशन कर दिए हैं, लेकिन आप इनसे रिलेटेड जो हमारे लेक्चर्स है उसको आप सुनिएगा और वहाँ से आंसर खुद आइडेंटिफाई करके खुद लिखिएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। कंपोनेंट्स की बात है, आंसर में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 137 के ऊपर आपको एक फिगर नजर आएगी। उस फिगर के ऊपर आपको जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के, वो तमाम कंपोनेंट्स आपको वहाँ पे नजर आएंगे। आप उनके नाम अपने पास लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इसलिए इसकी डिटेल नहीं लिखी और इसका आंसर नहीं लिखा, सिर्फ आपको रेफरेंस दिया है कि आप लोग एक दो बुक को देखें। बुक में से आप जब अपने हाथ से उसको राइट डाउन करेंगे किसी भी जगह पे जहाँ पे इन फ्यूचर आप इजीली वहाँ से अंडरस्टैंड करके और याद कर सके, तो आप अपने हाथ से जब कोई चीज़ लिखेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगी। एग्जाम के अंदर जब आप तैयारी करेंगे तो अपने हाथ से लिखे हुए जो आंसर्स होंगे वो आप जब याद करेंगे या ज़हन में बिठाएंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इनबॉक्स, व्हाट इज आउटबॉक्स? मीन इनबॉक्स क्या होता है और आउटबॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 137 के ऊपर ही इनकी डेफिनेशन मौजूद है। एक एक लाइन की सिर्फ डेफिनेशन है, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि इनसे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था आप उसको अच्छी तरह सुनिएगा, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिलेगी। उस डिटेल को आप लोग अपने वर्ड्स में ये चीज़ें लिख सकते हो, लिखने के बाद आप उनको ईजिली फिर याद भी रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू रिसीव मेल्स, हाउ डू यू चेक मेल्स, हाउ डू यू व्यू अटैचमेंट्स? और स्टूडेंट्स, इनफैक्ट एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। पहला है हाउ डू यू रिसीव मेल्स, जो आपने आंसर लिखना है, आपने पहले हाउ डू यू रिसीव मेल्स इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आपने लिखना है हाउ डू यू चेक मेल्स, कि मेल्स को चेक कैसे किया जाता है। फिर आपने थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, हाउ डू यू व्यू अटैचमेंट्स, कि आप अटैचमेंट्स को कैसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने आंसर लिखना है और आपने तीनों का, मीन एक क्वेश्चन में जो 3 क्वेश्चन है इन तीनों का आपने आंसर जो अलग-अलग लिखना है। रेफरेंस के लिए आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 139 एंड 140 के ऊपर इन तीनों का आंसर जो डिटेल के साथ मौजूद है, आप वहां से आंसर ले सकते हैं। लेकिन अगेन रिकमेंडेशन है कि आप क्या करें, आप इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको आप सुनिएगा और वहां से जो आंसर दिया गया है वो आंसर आप अपने वर्ड्स के अंदर अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आज हमारा जो यूनिट नंबर 10 था उसकी एक्सरसाइजेस एंड हो गई और इनफैक्ट आज के दिन ही हमारे जो ग्रेड 7 की कंप्यूटर की बुक है इनफैक्ट वो भी ख़त्म हो गई। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी हमने यूनिट्स स्टडी किए थे, उनके जो लेक्चर्स हमने सुने थे, आप लोगों ने उनको अच्छी तरह समझा होगा। अगर नहीं समझा तो जो यूनिट आपने अच्छी तरह नहीं समझा उसको दोबारा सुने, बार बार सुने, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जब क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपने लेक्चर्स अच्छी तरह सुने हैं, समझे हैं, तो आप इजीली उनका आंसर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ कि आप लोग लेक्चर्स को अच्छी तरह रीड करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।